नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चोपड़ा। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी नई दिल्ली में जारी जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक ने देश की इंडस्ट्री टैक्स सिस्टम में एक और बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन ही जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर केवल 2 स्लैब 5% और 10 के बाद अब 18% करने के फैसले पर सहमति बन गई है। यह फैसला खासतौर से आम जनता के लिए टैक्स दरों को सरल और कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो वहीं जीएसटी काउंसिल बैठक में लिए गए सभी बड़े फैसले जानिए। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। 2 दिवसीय सत्र के रूप में इस बैठक को आयोजित किया गया। बैठक में जीएसटी टैक्स स्लैब को 4 से घटाकर केवल 2 स्लैब यानी 5% और 18% करने का फैसला लिया गया। 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इससे टैक्स का ढांचा सरल और पारदर्शी हो जाएगा। सिगरेट, शराब और हानिकारक वस्तुओं पर 40% का भारी टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। 175 से अधिक आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स दरों में कटौती की चर्चा हुई। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस बदलाव का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गति देना है। सभी राज्यों के वित्त मंत्रालयों ने और इस नए टैक्स रिफॉर्म को लागू करने पर सहमति भी जता दी है। कुछ राज्यों ने राजस्व नुकसान की भरपाई की मांग की, क्योंकि ये बदलाव उनकी आय पर असर डाल सकता है। नए जीएसटी रिफॉर्म से कारोबारियों को टैक्स अनुपालन में आसानी होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में किए गए जीएसटी सुधारों के वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी केंद्र सरकार की ओर से दीपावली से पहले ही महा बचत की एक महासौगात दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये दूरदर्शी नेतृत्व में जीएसटी परिषद द्वारा और जीएसटी दरों में जो कटौती और सुधारों में मिली ऐतिहासिक स्वीकृति का एक संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि राजस्थान प्रदेश के व्यवसायियों की तरफ से भी बहुत बहुत हम सब आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये अभूतपूर्व कर कटौती आमजन किसानों, हमारे मध्यम वर्ग, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बड़ी राहत देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की परेड से गत 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए कहा था कि अब की देशवासियों को दिवाली बहुत ही बढ़िया आएगी। और कल वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें अब जो स्लैब दिया गया है, दिवाली से पहले देशवासियों को दिवाली मनाने का तोहफा दिया गया है। और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, दिनचर्या की वस्तुएं हैं, उनको बहुत ही सस्ता या जीएसटी से मुक्त किया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को कहा था कि दीपावली से पहले वो उपहार देंगे, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए योजनाएं लाएंगे, जीएसटी में संशोधन करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज्यादा वस्तुओं पर, उत्पादों पर जिनको टैक्स से फ्री किया है, जीएसटी से फ्री किया है या उनमें संशोधन किया है। निश्चित रूप से ये किसानों के लिए भी तमाम प्रकार के उनके उपकरण खरीदने से लेकर तमाम चीजें उनके लिए सस्ती होने वाली हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने दुनिया के सामने अपनी तस्वीर बनाई है, वो वाकई अद्भुत है। और प्रधानमंत्री जी सभी क्षेत्रों का समान रूप से ध्यान रखते हैं। वैश्विक उथल पुथल के भरे माहौल में भी वो अपने देशवासियों का, उद्यमियों का, गरीब से गरीब आदमी का, हेल्थ सुविधाओं का, प्रत्येक का ध्यान रखते हैं। जैसा कि उनने 15 अगस्त के अपने लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन में कहा था कि अगले समय में बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है, बहुत अच्छी सौगातें मिलने वाली है। और हमने देखा 1 महीने से भी कम समय में कल जीएसटी की बैठक माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी चीज़ों को कहा है और अगले नवरात्रि से वो लाभ मिलने
और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर भारत में बारिश पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जारी किए नोटिस। ऐसे इन राज्यों से 3 हफ्तों में जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हिमाचल को लेकर जताई चिंता। जम्मू और कश्मीर उत्तराखंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। भारी बारिश और बाढ़ को लेकर चिंता जताई गई। हमने अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ देखी है, सीजीआई। मामलों पर राज्यों से जवाब मांगा, सीजीआई। केंद्र सरकार भी इस मामले पर ध्यान दे, सीजीआई। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर अब भारी बारिश और बाढ़ के चलते जो उत्तर भारत में तबाही का जो भयावह मंजर देखने को मिला, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और राज्य सरकारों से साथ साथ केंद्र सरकार से भी इस पर जवाब मांगा है। और इस बार उत्तराखंड में आई आपदा ने राज्य के कई क्षेत्रों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कई क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाओं से जानमाल का भारी नुकसान हुआ। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आपदा से आई घटनाओं के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस बार भी भारी बारिश से मुख्य सड़कों और मुख्य पुलों को नुकसान पहुंचा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए विभाग कार्यरत है। केंद्र की तरफ से भी अधिकारी नामित होते हैं, उनके अधिकारी नामित हो चुके हैं और राज्य के जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है, जिलों के अधिकारी हैं, वो सभी पहले से ही, चूँकि इस बार नुकसान काफ़ी हुआ है और पूरा राज्य इस बार हमारा आपदा के इस चपेट में है और हमेशा हमारे राज्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता में लिया है और हमेशा हमको मदद की है। तो इस आपदा में भी निश्चित रूप से हमको पूरी मदद मिलेगी और जितनी भी आपदाएं आई हैं उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से यहाँ की चिंता करते हैं और जो भी जरूरी सहायता हमको चाहिए होती है वो सहायता हमको। और स्वराज सेवा दल की मासिक बैठक पिरान कल्याण के बेडपुर चौक स्थित कार्यालय पर आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और क्षेत्रीय और प्रदेश स्तर की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने बैठक में कहा कि प्रदेश की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। आम जनता की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन समाधान के नाम पर केवल आश्वासन मिला। उन्होंने कहा कि जब भी हम जनता की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखेंगे तो अधिकारी हम पर ही आरोप लगाने लगते हैं। हम सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। रमेश जोशी ने प्रदेश में बाहरी अधिकारियों से तैनाती पर, जो उनकी तैनाती की गई है बाहरी अधिकारियों की, उस पर सवाल उठाते हुए स्टोरी पिरान कल्याण से जन समस्याओं की गूंज उठाई और स्वराज सेवा दल ने सरकार प्रशासन को घेरा। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शिवराज सिंह चौहान को बाढ़ की रिपोर्ट सौंपी। बता दें कि चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहां उन्हें भेजा है ताकि वो स्थिति का सही आकलन कर केंद्र को विस्तृत रिपोर्ट सौंपे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा देते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरा केंद्र पंजाब के साथ खड़ा है। छिंदवाड़ा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। उन्होंने आदिवासी नेताओं से अपील की कि वो सिर्फ परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज के उत्थान के लिए काम करें और सभी सामाजिक स्तर पर एकजुट होकर जिम्मेदारी निभाएं। सिंघार ने छिंदवाड़ा में आदिवासी जमीनों के कन्वर्ट मामलों को भी उठाने का भरोसा दिया। और छिंदवाड़ा जिले की सौसर तहसील से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई। यहां एक 55 वर्षीय आटा चक्की संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी मासूम बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। सौसर एसडीओपी प्रियंका पांडे ने बताया कि आरोपी अपनी आटा चक्की के आसपास खेलने वाली बच्चों को निशाना बनाता था। वह उन्हें चॉकलेट देने का बहाना बनाकर दुकान में बुलाता और मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़छाड़ करता था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में
मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने बताया कि ये घटना 2 सितंबर को तब सामने आई जब बच्चियों ने हिम्मत जुटाकर घर पर पूरी बात बताई। बच्चों से पूछताछ में जब सच्चाई सामने आई तो परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। एक नामक व्यक्ति चक्की चलाता है वहाँ किराए पे। वहाँ पर से बच्चे आए दिन क्या है कि स्कूल जाते हैं और खेलने भी वहीं जाते हैं। तो वो अक्सर क्या है हमारे वार्ड के जो बच्चे हैं उन लोगों को बुलाकर वो गंदी गंदी हरकतें करता था। बच्चों ने आकर उनके पेरेंट्स को बताया है, तो इसीलिए हम लोग सौसर थाने में उसकी कंप्लेंट करने के लिए आए हैं। बच्चों ने बताया है कि वो बुलाकर उनको अश्लील वीडियो दिखाता था और गंदी गंदी बातें करता था, तो इसीलिए हम लोग सौसर थाने में आकर उसकी कंप्लेंट दर्ज कराने आए हैं। उनके द्वारा ये आपत्ति दिखाई गई कि उनके क्षेत्र में एक व्यवसायी हैं, उनके द्वारा वहाँ पे आस पड़ोस में खेल रही छोटी बच्चों के साथ अश्लील हरकत भी की जा रही है। साथ ही उनको ले जाकर अपने कमरे के अंदर उनको अश्लील वीडियो फिल्म्स भी दिखाई जा रही है। सूचना प्राप्त करते ही तत्काल विधिवत कार्यवाही की गई है। अपने द्वारा अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है और आज उसे न्यायालय के समक्ष पेश करके विधिवत उसका रिमांड भी लिया जाएगा, में भी अगर हमें संभावित लगता है। अन्यथा जो भी न्यायालय का आदेश होगा उस अनुसार अग्रिम कार्यवाही हम करेंगे। और खबर कानपुर से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने परेड चौराहे पर मंत्री ओम प्रकाश के विरोध में प्रदर्शन किया। जी हां, कार्यकर्ताओं ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूंकने का भी प्रयास किया। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया। इस दौरान बीच चौराहे पर बैठे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली और ये भी आरोप कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है। वाराणसी के ककरमत्ता वार्ड 38 में जर्जर सड़कों और जल जमाव की समस्या को लेकर अमन यादव, बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध में गड्ढों के पानी में स्नान कर समस्या को अनोखे तरीके से उजागर किया गया और गड्ढे में बीजेपी का झंडा लगाकर नाराजगी भी जताई गई। नेशनल इक्वल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह ने चेतावनी दी कि समस्या न सुलझाने पर नगर आयुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। मौके पर कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद नजर आए। चले वहीं फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तमाम खबरों के साथ।